तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी आपने सभी ने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ आप सबके बीच में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक, मतलब एक आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। हाँ, मैं आप सबका अपना अंकित। तो मैं आज आपको स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ उसमें आप इस तरीके से खो जाना है, आप सभी को ऐसे खो जाना है कि हाँ, मतलब हम कहानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। अब मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ ना, तो सुनो। कहानी पे आते हैं। कहानी है हम आप जैसे एक लड़के की। तो वो लड़का अजय, नाम जिसका अजय, ठीक है, अजय, जो कि 10th क्लास में पढ़ रहा है अभी। ठीक है, स्टोरी में जा चुके हैं। ठीक है, अजय जो कि 10th क्लास में पढ़ रहा था, जो 10th क्लास में पढ़ रहा था। और तो उसका होता क्या है ना, उसके साथ साथ उसके उसके बहुत सारे जो दोस्त होते हैं ना, पूरा ग्रुप होता है ना। तो ग्रुप में सबसे जो मतलब बेकार कहेंगे कि मतलब लूज़र, नहीं अच्छा नहीं लगता ना ये सब बोलना। ठीक है, तो जो क्लास में जो जो सबसे मतलब अपने ग्रुप में जो सबसे बेचारा नॉन पॉपुलर बच्चा, उसको जो सब तंग नहीं करते रहते उसको कि अपने ग्रुप में एक ग्रुप होता है 5-6 बंदों का, लेकिन ट्रिप टारगेट करना सिर्फ एक को। ठीक है, तो बेचारा टारगेट होता रहता था। तो अजय बहुत टारगेट होता था। तो टारगेट होने की वजह से वो अपना आप को कोसता रहता था कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। वो नेगेटिव थॉट बहुत उसके मन में आते थे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा सिर्फ सताया जाता था अपने दोस्तों के कारण। दोस्त तो दोस्त होते हैं। तो होता क्या है, वो लड़का स्कूल जाता है, इस तरीके से टारगेट होता है। क्लास में उसके छात्र छात्राएं सभी पढ़ते हैं। तो उसको एक क्या होता है ना कि 11th क्लास की लड़की बहुत पसंद आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो बस वही स्टार्ट हो जाता है। प्यार प्यार कहते हैं उसे, इंटरेस्ट कहते हैं, जो भी आप सही समझे। तो लड़का उसके प्रति आकर्षित हो जाता है बहुत ज़्यादा। डेली सिर्फ उसके बारे में सोचता है, उसी के लिए स्कूल जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ उसी के क्लास के आगे चक्कर काटना, ये सब इधर इधर उधर उसके भटकना। उसने ये सब स्टार्ट कर दिया। तो ये भनक लग गई उसके दोस्त को, उसके ग्रुप में। तो उसके ग्रुप वालों ने उस लड़की तक ये खबर पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे जो अजय जो है वो तुम्हें लाइक करता है। उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो कि लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो लड़की एकदम गुस्से में तम आ गई। मतलब ऐसे कैसे, मतलब शक्ल देखी उसने अपनी, मतलब इस तरीके से। तो गुस्सा आ गया उसको। तो जैसे ही लंच ब्रेक होता है, वो जाती है उसके पास में, और अजय को खींच के थप्पड़ लगा देती है। सब हंसने लगते हैं, पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। थप्पड़ लगा देती है वो। अब आप समझ सकते, थप्पड़ लगना आप समझ पा रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा ये बात हर्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है वाली बात। तो उसके बाद उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है उसके ग्रुप में। सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। जब सब उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। अभी एक कहेंगे आप कैसी कहानी सुना रहा है ये लव वाली, यार हम यहाँ हॉरर कहानी सुनने आए। हॉरर ही है, सब्र रखो, स्टोरी समझ तो लो। तो अजय जो है बेचारा प्यार में सताया गया। दोस्तों से तो सिर्फ बेइज्जती कराता ही था, और आज लड़की से चांटा भी खा लिया। तो उसके बाद क्या होता है, वो घर पे आता है डिप्रेशन में। वो 3-4 दिन स्कूल नहीं जाता है। तो कैसे ना कैसे करके उस बात को भुलाने की कोशिश करता है, स्कूल जाता है, नॉर्मल रूटीन रखता है, थोड़ा सा कम बातें करने लगा था सभी से। धीरे धीरे उसने 10th पास की। 10th पास करने के बाद वो क्या प्लान करता है ना कि नहीं यार, मुझे इन सबसे दूर चले जाना है, मतलब सुसाइडल थॉट उसके मन में आते हैं। तो ऐसे में कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ जाती है। उसको एक उसी की तरह एक दोस्त मिलता है, उसी की तरह सताया हुआ एक बच्चा मिलता है, जो कि ये सब देख रहा था होते हुए। उसको बोला तुम ना तपस्या करो। किस चीज़ की? अजय पूछता है किस चीज़ की तपस्या करूँ मैं? तो कहता तपस्या करो। तो अजय पूछता है किस चीज़ की तपस्या करूँ आखिर मैं? तो बोलता है कर्ण पिशाचनी। सही सुना आपने, कर्ण पिशाचनी की साधना करना कोई इतना मजाक नहीं है कि 10th क्लास 11th क्लास पास करना, या कोई तहरी बनाना कि आपने चावल पानी में डाले उबाले और ये चावल बन के रेडी। नहीं,
लेकिन अजय था जो मरने की सोच रहा है, उसके लिए इससे ज़्यादा क्या ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। मतलब जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, उससे ज़्यादा क्या बुरा सोच सकता है वो। ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अजय उस मोड़ पर था। अजय उसको मना कर देता, नहीं नहीं ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वो वहाँ से चला आता है स्कूल से और घर आता है और पूरी रात वो बिना सोए सिर्फ यही सोच रहता है कि कैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्ध करूँ, कैसे कर्ण पिशाचनी होता क्या है, कर्ण पिशाचनी की सिद्ध साधना क्या होता है, कैसे करूँ मैं ये सब क्या। तो उसने सर्च करना स्टार्ट किया गूगल बाबा पे उसने सर्च करना स्टार्ट किया। कई फालतू की उसने वीडियोस देखी, कई उसने बहुत सारी चीज़ सर्च करी। तो उसके सामने क्या निकल के आया कि कर्ण पिशाचनी एक खूबसूरत, जो आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ सोच सकते हैं ना, उससे भी परे एकदम, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे भी ज़्यादा वो खूबसूरत, ठीक है, होती है। ऐसा उसने सर्च करने पे पाया। जब उसने सर्च किया तो उसको एक आर्टिकल मिला। उस आर्टिकल से पहुंचा वो उस अपनी कहानी की दुनिया में। कोटा राजस्थान के जंगलों में कहीं एक बाबा रहते हैं। वो सिद्ध कराने का नुस्खा, वो कहें कि किस तरह साधना की जाती है, वो उन्हें पता था। ऐसा उस आर्टिकल के दौरान उसे पता लगा, जैसे वो सर्च किया उसने अजय ने। तो अजय करता क्या है, वो मतलब कैसे जा सकता है, वो कैसे पहुंच सकता है वो वहाँ पर। अब वो ये सोचने लगा जाना कैसे है मुझे आखिर, मतलब क्या मैं बोलूँ अपने माता पिता से जो मुझे वहाँ भेज दे। तो वो अभी दिमाग लगाने लग जाता है। तो 10th तो चली रही थी, एग्ज़ाम सोचते ही सब एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो उसने वो प्लान क्या करता है कि मतलब मैं अपने माता पिता से कहूँगा कि 10th के बाद मुझे जो है पढ़ाई करने के लिए इस शहर से बाहर जाना है। तो पूरा अपना षड्यंत्र रच लेता है वो अपने माता पिता के सामने, क्या उसे कैसे करना है, सब क्या करना है। तो होता क्या है कि 10th के इसी तरह से एग्ज़ाम निकल जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। कि उसका प्लान ये था, बेकार नंबर आएंगे तो कोई घर वाला नहीं भेजेगा, राइट। तो होता क्या है कि उसको अपने घर वालों को मना लेता है कि हाँ 11th में मैं IIT JEE की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा ज़रूर जाऊँगा। तो कोटा उसको भेज देते हैं, उसके घर वाले मान जाते हैं। तो कोटा में उसका एडमिशन करा देते हैं एक जाने माने कॉलेज में। भाई तो जो थे अजय, वो पढ़ने तो गए नहीं थे, तो आपको ही पता है मन ही मन बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरा एडमिशन भी हो चुका है। अब तो बस निकलने की डेट, बस घर से निकलने की डेट आने वाली है और मैं निकलता हूँ कैसे भी करके, मैं कोटा पहुँच जाऊँ एक बार, फिर बस मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लूँगा। उसको तो लगा था कि ये चुटकी बजाया, कर्ण पिशाचनी आपके साइड में है ना, नहीं। तो कर्ण पिशाचनी के लिए वो पूरा पागल हो चुका था, मतलब उसे ही जान चुका था कि कर्ण पिशाचनी जो है वो आप जो मांगो आपको वो ला कर के देगी, जो आपको चाहिए, बस जो आप सोचोगे बस वो आपके आगे हाजिर है ना। और वो बहुत खूबसूरत होती है, बस ये सब उसने जान लिया। और जिस तरीके से आप अभी सोच रहे हैं खूबसूरती की दुनिया में पहुंच गए, वापस आ जाइए कहानी पर। तो कहानी पे वापस आ गए, तो अभी आप सुनिए तो क्या अजय क्या सोचता है कि अब मैं बस निकल जाता हूँ। और ये सोचते सोचते वो दिन भी आ गया जिस दिन अजय निकलता है। तो अजय बैठता है ट्रेन में बैठ के पहुंचता है कोटा। घर वाले तो रह गए, अभी वो निकल गया कोटा में पहुंच करके वो उसके घर वाले चाहते थे कि वो हॉस्टल में रहे। लेकिन आपको भी पता है हॉस्टल में रह के वो कैसे वो पूजा जो उसने पढ़ा था कि आर्टिकल में ऐसे पूजा करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, वो तो नहीं कर सकता। तो घर वालों से क्या बोलता है वो कि नहीं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, ये सब प्लान करके वो एक फ्लैट ले लेता है, जनरली एक अलग से एक कमरा वहाँ ले लेता है। तो कहते उसके वाले कहते कैसे रहेगा बेटा, कैसे खाएगा, उसने सब कुछ, नहीं मैं सब कुछ कर लूँगा और टिफ़िन लगा लूँगा, ये सब वगैरह वगैरह बोल के उसने घर वालों को राज़ी कर लिया। तो वो जाके वहाँ पर एक फ्लैट ले लेता है और रहना स्टार्ट कर देता है। बस
कोटा भी पहुंच गए, लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी की साधना करे तो करे कैसे, पता तो कुछ नहीं था, क्योंकि गूगल बाबा तो आधी अधूरी जानकारी देके कट लिए, बस कोटा तक पहुंचा दिया। अजय क्या सोचता है कि मैं वो कौन सा जंगल है जहाँ मुझे बाबा मिलेंगे। तो उसने नए नए दोस्त वहाँ बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा पूछना स्टार्ट किया, किसी को कुछ नहीं पता। तो बाबा को इधर ढूंढे उधर ढूंढे, उससे बाबा वो नहीं मिलते। करे तो करे क्या, बड़ा परेशान हो जाए, बड़ा परेशान। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ एकदम शिद्दत से मांगी जाए वो चीज़ें तो भाई साहब आपको ज़रूर मिलती है ना। तो ना जाने राह चलते एक बाबा साइड से गुजरते हैं, वो देखते हैं कि इस बच्चे के चेहरे पे बड़ी सिकन है, ये बच्चा बड़ा परेशान लग रहा है। तो कहते हैं, बच्चा तू क्यों परेशान है। तो अजय बोलता है कि बाबा नमस्कार बाबा, बाबा के पैरों में पड़ जाता है कि बाबा मेरी मदद करिए। तो बाबा मुझे बस कैसे भी उन बाबा से मिलना है जो बाबा जंगलों में रहते हैं और कर्ण पिशाचिनी की साधना करा। इतना सुनते हो बस बाबा गुस्से में, कर्ण पिशाचिनी, तुम्हें किसने बोला कर्ण पिशाचिनी, कहाँ से पढ़ा तुमने कर्ण पिशाचिनी, कौन बोला तुम्हें कर्ण पिशाचिनी। तो डर जाता है, अजय डर जाता है कि बाबा मतलब कर्ण पिशाचिनी मैंने सुना था कि वो आप जो मांगो वो पूरा कर देती है। तो बाबा गुस्से में आ जाते हैं, नहीं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना इतना आसान नहीं बच्चा, तू गलत राहों पे जा रहा है और तू ये सब छोड़ दे, नहीं होने वाला तुझसे। तो बड़ा मायूस हो जाता है और वहाँ से बाबा से राम राम करके और निकल लगता है। तो तभी बाबा देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और मतलब परेशान हो गया। तो बाबा उसको आवाज़ देते हैं, बच्चा बालक। तो अजय एकदम पीछे मुड़ता है, रुकता है, जी बाबा। तो कहता है, बच्चा मैं तुझसे ये तो नहीं कहूँगा कि तू कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर या कर्ण पिशाचिनी की पूजा कर या कर्ण पिशाचिनी को अपने पास लेकर के आ या उसको सिद्ध कर ले, ये सब तो मैं नहीं कहूँगा। तो जब भी कहूँगा ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, ये तू नहीं कर पाएगा, ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं हाँ उन बाबा तक का पता तेरे को दे सकता हूँ। एकदम से अजय मुस्कुरा उठता है, खुश हो उठता है, बाबा बाबा बताओ ना बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारा ये जंगल है, जंगल का नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, कि ऐसे से उस जंगल में पहुँचने का ये रास्ता है और आप वहाँ पहुँच जाओ। और जब जंगल के बीचों बीच आप पहुँच जाओ तो बाबा को याद करना आँख बंद करके, और बाबा खुद आपको रास्ता दिखा देंगे। तो ऐसा ही वो करता है, सुबह के समय पहुँचता है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के पास में, रात को उठता है 4 बजे, सुबह वहाँ पहुँचता है और बाबा को याद करता है। जंगल में पहुँचने के बाद तो आँख बंद करता है, तो उसको फील होता है कि इधर उधर इधर ऐसे रास्ता, मतलब उसको डायरेक्शन फील होने लग स्टार्ट होता है, डायरेक्शन कि आपको हाँ इस तरफ आना है। तो वो बाबा तक पहुँच जाता है। क्या देखता है कि बाबा किसी गहरी साधना में लीन है। तो जाकर के बैठ जाता है बाबा के पास में, देखता है कि बाबा दूर से, बाबा की कुटिया है छोटी सी, और इधर कुछ साइड में कुछ पक रहा है, उस पर हांडी चढ़ी हुई है, चूल्हा चल रहा है, इधर बाबा बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे आसन लगा के, और आसन लगा के बाबा किसी मंत्र का उच्चारण करके आँख बंद करके जाप कर रहे हैं। तो अजय ये सब देख के बाबा के पास बैठा रहता है। तो बाबा आँख बंद करके एकदम जब खोलने वाले होते हैं बाबा आँख, तो आँख खोलने से पहले कहते हैं, बोलो बेटा। तो अजय कहता है कि बाबा मुझे आपकी बहुत बहुत मदद की आवश्यकता है और मुझे कुछ चाहिए। तो बाबा एकदम बोलते हैं आँख खोल के, तुझे जो चाहिए ना बच्चा वो मैं जान चुका हूँ, लेकिन तू जो सोच रहा है ना वो इतना भी आसान नहीं। मैं तुझे इतना आसानी से ये सब नहीं करा सकता जितना तू सोच रहा है बेटा। वो कर्ण पिशाचिनी है, कर्ण पिशाचिनी,
तो कहता है कि बाबा मैं तो आपके भरोसे यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, और बाबा मैं बिना कर्ण पिशाच निषेध करे तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो बाबा कहते हैं इतनी जिद मत कर बच्चा, मैं तुझसे बोला ना नहीं मत जिद कर, तू इतनी तू नहीं कर पाएगा। बाबा मैं कर लूँगा बाबा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो बाबा देखते हैं ये बच्चा बहुत नादान है और अब ये नहीं जाएगा। तो वो देखता है बाबा बोलते हैं उसको एक मेरी किताब है कुटिया में, वो किताब उठा के ला, उसमें कर्ण पिशाचनी कैसे करते हैं वो सब लिखा है। तो भाग के उठा के लाता है किताब। बाबा कहते हैं लेकिन मैं तुझे इससे एक ही शर्त पे दूंगा, तब तू ये बोले कि मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, या मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं ले जा रहा, किसी का बुरा करने के लिए नहीं ये कर्ण पिशाची साधना करना चाहता। कर्ण पिशाची सिद्ध जो करना है तो गलत किसी काम के यूज़ के लिए नहीं कर रहा है। तो कहता है हाँ बाबा बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं तुझे आज नहीं दूंगा, ये मैं तुझे पूर्णमासी जिस दिन पूरा चांद होता है, अमावस्या, जिस दिन अमावस्या का दिन होगा, मैं उस दिन रात होगी उस दिन मैं तेरे को ये किताब दूंगा। लेकिन उसके मन में तो मतलब तूफान मच चुका था कि मुझे तो किताब भी मिल गई, अब किताब ये सामने रखी है और बाबा बोलता है कि अमावस्या के दिन देंगे, लेकिन उस पर रहा नहीं गया, वो वहाँ से निकल गया। अजय वहाँ से निकल गया कि ठीक है बाबा मैं अमावस्या के दिन ज़रूर आऊँगा। वापस पहुँचा फ्लैट पर, लेकिन यही सोचता रहा पूरी रात भर यही सोचता रहा। लेकिन अगले दिन उसने क्या करा कि मैं जाकर के घात लगा के बैठूँगा जंगल में, और जैसे ही बाबा किसी काम के लिए इधर उधर उठेंगे मैं वो किताब झट से चुरा लूँगा। तो ऐसे ही अजय करता है बिल्कुल। अजय पहुँच जाता है, घात लगाए बैठा रहता है। बाबा भी सिर्फ कुटे के आस पास, लेकिन पानी लेने के लिए बाबा जैसे ही मतलब पानी थोड़ा सा दूर से लाना होता है, बाबा के आसपास कुछ कुआं वगैरह नहीं था, तो जैसे ही बाबा पानी के लिए निकलते हैं वहाँ से झट से पहुँचता है उनकी कुटिया में, उठाता है वो किताब और दौड़ लगा देता है, लगाता रहता है, पहुँचता है अपने फ्लैट पे, और ये आ गई कर्ण पिशाची सिद्ध करने वाली किताब उसके हाथ में। तो कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध करने के लिए उसके हाथ में आ गई बुक, तो अब वो किसी की सुनेगा थोड़ी ना, बैठ जाता है सिद्ध करने के लिए, खोलता है बुक, खोलता है पहला पन्ना उसका, और जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करता है देखता है कि ये 13 दिन की साधना है, और बस जो इसमें लिखा है वो मुझे करना है, और ये कर्ण पिशाचनी 14वें दिन आपके पास में। बड़ा खुश होता है। तो पहला दिन स्टार्ट होता है, उसमें जो लिखा होता है वो करता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन जैसे ही हुआ तो एकदम 7वें पन्ने पर क्या लिखा था कि आज रात कर्ण पिशाचनी तुम्हारे सपने में आएगी और जो कहेगी उसे ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है? ध्यान से सुनना है। तो 7वें दिन की साधना करके वो रात को सोता है जैसे ही, तो उसके कान में कर्ण पिशाचनी आकर के कहती है कि मैं जब ही सिद्ध हो पाऊंगी जब तुम अपना खून की आहुति यज्ञ में दोगे, मेरे लिए एक यज्ञ करोगे 12वें दिन, हाँ सही सुना आपने, 12वें दिन। तो इसी तरीके से 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन और आता है 12वां दिन। 12वें दिन वही एक यज्ञ करता है, एक तपस्या करता है, उसमें लीन हो जाता है, और जैसे ही वो अपना खून
काट करके अपनी उंगली और यज्ञ में डालता है। वैसे ही कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ आती है, मैं बहुत खुश हुई तुझसे, लेकिन अभी तेरी लास्ट परीक्षा बाकी है, लास्ट परीक्षा बाकी है। और ये क्या करके वो आवाज़ चली जाती है। तो 13वें दिन के लिए वो सोचता रहता है रात भर, क्या परीक्षा बाकी है मेरी, क्या परीक्षा बाकी है मेरी, क्या परीक्षा बाकी है। तो ऐसे ही 13वां दिन होता है और वो पूजा पे दोबारा बैठता है। तो कर्ण पिशाचिनी फिर से आती है कान पे आकर के बोलती है, तू आँख बंद करके जितना भी खूबसूरत महिला, खूबसूरत लड़की को सोच सकता है तू सोच, जितनी भी खूबसूरत लड़की को तू सोच सकता है सोच। तो वो आँख बंद करके सोचता है। ओ भाई वो बहुत सोचता है, और सोचने के बाद जैसे ही वो आँख अपनी खोलता है, कर्ण पिशाचिनी उसके सामने खड़ी होती है। और उसे देखते ही वो इतना मदहोश पागल हो जाता है। वो इतनी सुंदर कर्ण पिशाचिनी, वो इतनी सुंदर, तीखी नैन, उसके लंबे लंबे बाल और लाल कलर के कपड़ों में, वो देख करके अजय मदहोश हो जाता है, पागल हो जाता है, विवश हो जाता है, एकदम से खो जाता है कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। तो हुआ क्या, अब कर्ण पिशाचिनी तो सिद्ध हो गई। अब कर्ण पिशाचिनी तो आपको पता है कि क्या करती है वो। कर्ण पिशाचिनी आए, उसके डेली रात को आए, उसके बालों में से चंपी करे, वो सुलाए, उसे प्यार करे, जैसा आप सोच रहे हैं हाँ वो भी हो, सब कुछ उनके बीच में हो। और इन सब में अजय बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। लेकिन तपस्या करते करते उसकी जो हालत थी वो एकदम डंडी, एकदम सूखी डंडी की तरह हो चुका था। उसके बावजूद कर्ण पिशाचिनी उसको डेली आए और डेली सब कुछ हो, जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ हो। इतनी सुंदर, अति सुंदर नैन वाली कर्ण पिशाचिनी। तो अजय दिन पे दिन कमज़ोर होता चला गया, एकदम कमज़ोर होता चला गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी, एकदम कमज़ोर हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया। ऐसे ऐसे बीतते बीतते 1 महीना हो गया। तो आती है उसकी बहन का कॉल, उसकी बहन का आता है कॉल कि भाई तू तो वहाँ जा कर के हमें बिल्कुल भूल गया, और मुझे कोटा किसी काम से मैं कोटा आ रही हूँ और मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। तो भाई तू मुझे अपना एड्रेस दे और मैं तेरे घर शाम तक पहुँचती हूँ। ये सुनते ही एकदम से बौखला गया अजय, एकदम बौखला गया कि आज तो बहन आएगी, उनको सब कुछ पता लग जाएगा। तो एकदम कर्ण पिशाचिनी को याद करता है, कर्ण पिशाचिनी सामने, कि ऐसे ऐसे मेरे घर से लोग आ रहे हैं, तो तुम मत आना, और आज मत आना, और मैं अपना ध्यान रख लूँगा, इस तरीके से। लेकिन कर्ण पिशाचिनी कहाँ सुनने वाली थी, उसने वहाँ तो हाँ बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो कर्ण पिशाचिनी तो सिर्फ अब कर्ण पिशाचिनी चाहता सिर्फ अजय। अब उसकी बहन आती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसको प्यार करती है, उसके बालों में तेल डाल के ऐसे चंपी करती है। कर्ण पिशाचिनी ये देख करके एकदम से पागल हो जाती है, एकदम से गुस्से में तमतमा जाती है, एकदम आग बबूल हो जाती है। तो वो लेकिन दिखती है सिर्फ अजय को। अजय देख के मतलब घबरा जाता है। तो अजय एकदम बाहर की तरफ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। कर्ण पिशाचिनी बोलती है, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं देख सकता, और ये तुम्हारी बहन है, जो भी है, ये तुम्हें छू कैसे सकती है। तो उसने बोला, ये मेरी बहन है, इतना क्यों परेशान होती हो, कल चली जाएगी। तो ये क्या करके कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है, वहाँ चली जाती है। अब अजय और उसकी बहन दोनों
खाना वगैरह खा करके सो जाते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है, अगली सुबह होती है, अजय उठता है और देखता है उसकी बहन कहीं आसपास कमरे में नहीं है। वो जा कर के देखता है तो उसकी बहन झीने से फिसलकर नीचे की तरफ पड़ी हुई थी। मुंह से उसके मुंह से और सर से खून निकल रहा था और निकलते सूख भी गया था। और ये सब इसको आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी, ये सब कब हुआ, ये सब बातें उसके दिमाग में घूमते घूमते वो पागल की तरह होने लगा। उसने सर पकड़ा कि ऐसा कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ। लेकिन कर्ण पिशाच ये सब नहीं बताती। उसने सोचा ये सब हादसा हुआ होगा, बहन का पैर फिसला होगा। तो अपनी बहन को लेकर के जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको एडमिट करा देता है और अपने घर पर फ़ोन करता है। ये सुन करके उसकी माँ और पापा एकदम से परेशान हो जाते हैं और माँ और पापा बोलते हैं कि हम बेटा पहुंच रहे हैं, आज शाम तक आप तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, अपनी बहन का ध्यान रखना। तो बेचारा अजय अपनी बहन के पास अपना ध्यान रख रहा है हॉस्पिटल में अपनी बहन का, कि मेरी बहन को ये कैसे हुआ, मुझे कैसे पता नहीं चला, मुझे कैसे आवाज़ नहीं आई। तो ये सब देखते देखते हो जाती है शाम। उसके माता पिता का फ़ोन आता है, माता पिता पहुंचते हैं उसके हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद माता पिता देखते हैं कि उसको तो होश भी नहीं आया है, उसको अभी तक होश नहीं आया था उसकी बहन को। तो अजय को बोलते हैं कि बेटा तुम घर जाओ और हम भी घर आते हैं और तेरे पिताजी यहाँ रुकेंगे, मैं तेरे साथ घर पर रुकूंगी। तो अजय सुन करके निकल जाता है अपने कमरे की ओर। वहाँ तैयारी करता है कुछ खाने वगैरह की माँ के लिए। तो माँ पहुँचती है, बैल बजाती है, टिंग। तो बैल बजती है, गेट खोलता है, माँ को देख करके बहुत रोता है। माँ अजय को देख करके बोलती है तू इतना कमज़ोर, तू अपना ध्यान नहीं रखता, और तेरी बहन की हालत कैसे हुई तुझे बिल्कुल कैसे पता नहीं चला। उसने कहा माँ मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह उठ के देखा तो बहन जीने के सामने मुँह के बल पड़ी हुई थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अजय चुपचाप बैठा हुआ एक तरफ सोचता रहता है। लेकिन रात को जैसे जैसे रात होती है तो माँ अपने बेटे के पास सो जाती है, उसको प्यार करती है, दुलार करती है। आखिर माँ की ममता है। बहुत टाइम बाद मिला था अजय, तो सो जाते हैं दोनों। अगले सुबह होती है, अजय फिर से उठता है, देखता है कि माँ भी जीने के पास में नीचे पड़ी हुई है, उसी हालत में, उसी सेम अवस्था में। खून बह रहा है सर से और मुंह से खून निकल रहा है। वो लेकर के अपनी एम्बुलेंस बुला करके अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। उसके पिताजी देखते हैं कि ये क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ रह रहे हो, आखिर क्या हुआ है, कैसे है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अजय बड़ा बेबस। अजय वापस रूम पर पहुँचता है, बौखलाया हुआ, गुस्से में, और कर्ण पिशाचनी को याद करता है। कर्ण पिशाचनी आती है तो बोलता है मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम ही ने किया है। तो कर्ण पिशाचनी भी गुस्से में आती है, हाँ ये मैंने ही किया है, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और महिला, औरत, लड़की नहीं आ सकती, तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हें टच नहीं कर सकती। तो बोलता है मेरी माँ थी वो, मेरी बहन थी वो। तो उसे कर्ण पिशाचनी बोलती है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता, तुम्हारी माँ, बेटी, बहन, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। ये सुनकर के बहुत ज़्यादा अजय परेशान हो जाता है, बोलता है कि तुम चली जाओ। तो बोलती है, मुस्कुराती है और हंसती है अपनी आवाज़ में, अपने असली रूप में। वो देख करके अजय बिल्कुल डर जाता है, बहुत डर जाता है। अजय डर जाता है एकदम से, असली रूप देख करके कर्ण पिशाचनी का वो डर जाता है। तो कर्ण पिशाचनी बोलती है अब मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अब मैं तुझे लेकर के ही जाऊंगी। ये सुन के अजय एकदम डर जाता है, बहुत डर जाता है, बौखला जाता है और चिल्लाता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हंसती है और गायब हो जाती है। तो अजय भैया तो बुक उठा करके लाए थे, बाबा के यहाँ से चोरी करके लाए थे ना। अब मदद मांगे तो मांगे कैसे बाबा से, क्योंकि वो तो चोरी करके लाया था। लेकिन ये सब ना सोचते हुए अजय पहुंचता है बाबा के पास में, बाबा के आगे हाथ जोड़ता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
बाबा ने कहा, मुझे पता था बेटा तेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन तू यहाँ आने में बहुत देर कर दी। अब सिर्फ एक चारा है तेरे पास, तुझे माँ या बहन में से किसी एक को त्यागना पड़ेगा। वो किसी न किसी एक को तो ले करके जाएगी। वो बहुत बुरी आत्मा है, पिशाचनी है, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी। तो ये देख कर के हाथ जोड़ता है, बाबा बाबा मेरी माँ और मेरी बहन को बचा लो बाबा, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। तो बाबा कहते हैं, मैं कुछ करता हूँ बच्चा तेरे लिए, तू एक मुर्गी लेके आ, एक बकरी लेके आ, तू इन दोनों को लेके आ, एक शराब लेकर के आ, एक बोतल। तो वो सब लेकर के वो बाबा के पास पहुंचता है। बाबा पूजा करते हैं, कर्ण पिशाचनी को बुलाते हैं और उसको अपना खून चढ़ा करके उसको बोलते हैं, तू इस बच्चे को छोड़ दे, इसको जाने दे, उसके बदले तू मुझे ले चल। कर्ण पिशाचनी हंसती है और बोलती है, बुढ़े तेरा क्या करूँगी मैं, तू तो पहले ही चुसा हुआ आम है, मैं इस लड़के को लेकर के जाऊंगी, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन करके बाबा को बहुत गुस्सा आता है और बाबा उसे मंत्रों में बांध लेते हैं। बाबा उसे मंत्रों में बांधने के बाद उसको कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद अजय को बोलते हैं, जा तू अपने माँ बहन के पास में जा, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैंने इस बुरी आत्मा को, बुरी कर्ण पिशाचिनी को कैद कर लिया है, बस तू एक काम करना, जिस हांडी में मैंने इसको बंद किया है ना, इस हांडी को कहीं दूर दबा करके और आ जाना, चले जाना वहाँ से दूर, और कभी उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो आवाज़ लगाएगी लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना, और निकल जाना यहाँ से, छोड़ देना कोटा आज रात के रात और यहाँ से चले जाना, कभी मुड़ कर के यहाँ नहीं आना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, और जैसी भी लगी हो आपके पास बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है, इसको दबा देना, लाइक का बटन है इसको दबा देना, घंटी दबा देना और ये सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आपके पास ऐसी ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती रहेंगी। ये मेरी कोशिश थी एक अच्छी स्टोरी आपके सामने लेके आने की। मैं उस तरीके से शायद ना सुना पाया हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। इस तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।